What should you definitely see before you buying a digital board? क्योंकि आपको जब डिजिटल बोर्ड लेने जाते हो ना, तो हमेशा कोई लोग फीचर्स देख लेते हैं, कोई लोग हार्डवेयर देख लेते हैं, कुछ लोग यूट्यूब की वीडियोस बनी है वो लोग देख लेते हैं। मैं आपको सिर्फ 4 से 5 पॉइंट्स देने वाला हूँ जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आप कोई भी ब्रांड का किसी भी डिजिटल बोर्ड को परचेस करने जा रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, मैं पॉइंट्स वाइज आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मेनली क्या होता है ना, वो पैनल लैग ना कर रहा हो, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज़ है। अगर आप पैनल ले रहे हो, आप पहले देख लो वो एंड्रॉयड पे चल रहा है या ओपीएस में चल रहा है। मैंने अभी क्या एक चीज़ नोटिस करी, लोग क्या कर रहे हैं, जब वो पैनल का डेमो दे रहे हैं वो एंड्रॉयड से स्टार्ट करते हैं, चीज़ें दिखा रहे हैं। जब वो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है टीचर जो कि पैनल हैंग करने वाला है, लेट्स से आपने पूछ लिया कि 4K वीडियो प्ले करो। 4K वीडियो नॉर्मली एंड्रॉयड पैनल्स में लैग करते हैं चलने में, तो वो लोग क्या करते हैं, वो ओपीएस पे शिफ्ट कर देते हैं पैनल को और क्रोम पे ओपन करके दिखा देते हैं वीडियो सर बढ़िया चल रही है। लेकिन जब वो पैनल टीचर के जाता है तो देखता है कि यार ये तो लैग कर रही है वीडियो, और टीचर को नहीं पता है कि वो ओपीएस क्या है, एंड्रॉयड क्या है। तो बहुत सारी चीज़ों को मैं कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ, और मैं हूँ आकाश गुप्ता, और अभी आप देख रहे हो स्मार्ट इन्फॉर्मेशन का यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम लोग आपकी हेल्प करते हैं, आपको और आपकी जर्नी को ईजी करने में, कि आपकी जो यूट्यूब की जर्नी है, टीचिंग की जर्नी है ऑनलाइन की, उसको ईजी किया जाए। तो आज का वीडियो टॉपिक बहुत सिंपल है। कुछ पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग डिजिटल बोर्ड को बाय करते टाइम पे चेक कर सकते हो कि क्या वो डिजिटल बोर्ड सही है या नहीं है आपके लिए। बहुत ज़्यादा इसको हिडन पॉइंट्स मैं नहीं बताने वाला हूँ, कोई इसमें हिडन पॉइंट्स होते नहीं हैं। बहुत बेसिक मशीन है, बहुत बेसिक काम करती है ये। वही बेसिक चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे बच सकते हो जो लोग चीज़ों को अलग तरीके से मैनिपुलेट करके दिखाने लगते हैं। सबसे पहले आप ये चेक करिए कि आपका बोर्ड जो है वो एंड्रॉयड पे चल रहा है या ओपीएस पे चल रहा है, बिकॉज वो प्राइसिंग भी डिफर करता है। अगर आपका बोर्ड इस तरीके के यूआई के साथ में, सभी आपको मेरा दिख रहा है कि आपको पूरा लैपटॉप वाला व्यू मिल रहा है, दिस पीसी क्रोम सब कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ये ओपीएस चल रहा है। ये चीज़ मैं किसी भी डिजिटल बोर्ड पे चला सकता हूँ और सेम ही स्पीड में वर्क करेगी, चाहे मैं कोई भी डिजिटल बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, चाहे वो डिजिटल बोर्ड 60,000 का है, चाहे वो डिजिटल बोर्ड 6 लाख का है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर मैं ओपीएस यूज़ कर रहा हूँ तो ओपीएस यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं आपको 60,000 वाला डिजिटल बोर्ड बेच रहा हूँ और साथ में ओपीएस ला के दे रहा हूँ, तो फिर एक इशू क्रिएट हो सकता है। वो चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मैं ओपीएस की वजह से उस बोर्ड की कीमत बढ़ा दे रहा हूँ, बट अगर आपको व्यू कुछ मिल रहा है, लेट्स सपोज ऐसा या किसी भी तरीके का अदर व्यू रेदर देन उस विंडोज़ वाले व्यू के, तो आप एंड्रॉयड को देख रहे थे। बिकॉज आप जब उनसे पूछते हो कि आपका एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, सर 14 है, 15 है, 16 है, आपकी रैम रोम क्या है, 8 128 है, प्रोसेसर कौन सा है, ऑक्टा कोर है, एआई है, हाँ बिल्कुल एआई है। एआई में क्या है वो उनको पता भी नहीं है, बट वो उनके एआई है उस पैनल में, तो वो कैसे पता करोगे वो भी बता दूंगा, ठीक है। उसके अलावा कि अब जो स्पेसिफिकेशन हमने बता दी कि यार 8 128 है, ऑक्टा कोर है, तो वो जानने कैसे है। सबसे पहले अगर आप एंड्रॉयड पैनल चला रहे हो तो एक चीज़ देखो कि वो पैनल क्या लैग कर रहा है किसी भी चीज़ को ओपन करने में। लेट्स सपोज मैंने कोई ऐप ओपन करा, मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया, मैंने क्रोम ओपन कर लिया, वो वेबसाइट सर्च कर रहा हूँ, क्या वेबसाइट लैग करके चल रही है। थोड़ा बहुत लैग चलता है, हर पैनल में होता है। बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है, क्लिक कर रहा हूँ बहुत देर बाद दिख रही है, इट मीन्स पैनल में लैग है। दूसरी, अब ये लैग ना आपको अभी दिख गया, जब राइटिंग करोगे तो वहाँ बहुत कम दिखेगा, मगर जब इस पैनल को थोड़े दिनों चलाओगे, लेट्स सपोज आपने 1 दिन 2 दिन या बहुत टाइम तक चला दिया, 3 4 घंटे लगातार चला दिया इस पैनल को, तो फिर वो लैग आपको राइटिंग में भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी फाइल बड़ी होगी वैसे वो लैग बढ़ेगा। तो वो चीज़ एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, पहले वो देख लेते हैं, देन फिर मैं आपको और चीज़ दिखा दूंगा। अभी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ अपना पैनल ओपीएस में, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है हमेशा, जिसके लिए वो ऑनलाइन देखते हैं, वो देखते हैं नोट 3 को, ये वाला सॉफ्टवेयर। इसका जो कलर होता है वो डिफ़ॉल्ट ग्रीन होता है, तो मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो इस तरीके का कलर होता है, ये सारे ऑप्शंस होते हैं, वो जो देख रहे होते हैं। मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ इसको, एंड इस पर वो लिख के देखते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आपको ओपीएस में मिलता है, एंड्रॉयड पे नहीं मिलता है। अगर वो आपको इस सॉफ्टवेयर पे डेमो दे रहा है, कोई भी डेमो पर्सन, तो उनसे पूछ लीजिए कि उनका प्राइस क्या है, क्योंकि वो जो प्राइस आपको देंगे पैनल का ना, वो ऐसे देंगे कि सर पैनल का प्राइस है लेट्स सपोज 1 लाख रुपये। आप बोला ठीक है भाई डन है, मेरा पैनल दे दो। आपने पैनल ले लिया, फिर अभी सॉफ्टवेयर बोलोगे भाई सॉफ्टवेयर बताओ कैसे चलता है, बोलेंगे सर इसके लिए ओपीएस लगाना पड़ता है, इसका एडिशनल कॉस्ट आता है 30,000 रुपये, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर चलाने के लिए। या फिर आप ना लैपटॉप लगा लो, फिर आपको एक लैपटॉप लगाना पड़ेगा, उसमें लैपटॉप इंगेज होगा। तो उनसे पहले ही पूछ लो कि यार ये जो प्राइस आप मुझे बता रहे हो क्या ये इस सॉफ्टवेयर के साथ है, और ये सॉफ्टवेयर एक्टिवेटेड दोगे नॉन एक्टिवेटेड दोगे, विंडोज़ एक्टिवेटेड दोगे नॉन एक्टिवेटेड दोगे, ये 2-3 क्वेश्चन पूछ लेना। आप नोट पैड पर लिख भी सकते हो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर वो बोलते हैं हाँ भाई ये विद दिस सॉफ्टवेयर विद दिस ओपीएस इंक्लूडिंग ये प्राइस है, तो ठीक है, नहीं है
ऑफकोर्स ये प्राइस मत लीजिएगा कि मतलब आप बोलोगे 1 लाख रुपये मुझे पैनल दो, ऐसा नहीं होता। मैंने टेम्पररी प्राइस दिया, ठीक है, ये कोई रियल प्राइसिंग नहीं है। तो फिर आप उनसे कन्फर्म, अच्छा ठीक है, आपने 5 लाख का पैनल दिया, अच्छा वो 2 पैसा, ठीक है डन। तो आपको पता है कि इस प्राइस में मुझे ये सॉफ्टवेयर चलता हुआ मिलेगा। आपके संग वो चीज़ें नहीं होंगी कि मुझे दिखाया कुछ और दे कुछ और दिया, ठीक है, उससे से आप बचोगे। अब आते कुछ पॉइंट्स की तरफ। तो फीचर्स की बात करें, एक पैनल में मिनिमम आपको 2-3 ही फीचर यूज़ केस में आने वाले हैं और कोई पैनल में फीचर यूज़ केस में नहीं आने वाला। पहला पीडीएफ, कि आपको जो पीडीएफ है, आप अपना पीडीएफ लेके जाइए। सबसे पहले जो भी पीडीएफ आपको यूज़ करना है पैनल लेने के बाद अपने पैनल के ऊपर, वो बनाइए और वो पैनल पर चलाइए। क्या वो एज टू एज, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर और एंडिंग फ्रॉम हेयर पूरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और दिख रहा है बहुत अच्छी बात है। उसके ऊपर लिखिए, कुछ 2-3 पेजेस पे लिखिए अपना, कुछ भी समझाइए। समझाने के बाद उसको सेव करिए और उसके बाद पीडीएफ में अपने फ़ोन पे लीजिए दोबारा और देखिए प्रोसेस कितना ईजी था, फ्रॉम योर फोन टू दिस डिवाइस, और दिस डिवाइस से वो पीडीएफ वापस आपके फ़ोन में आने तक प्रोसेस कितना ईजी था। जो भी पैनल्स आप कंपेयर करने वाले हो, और क्या उन सभी पैनल्स में वो पीडीएफ फुल स्क्रीन पे ओपन हुआ था या नहीं हुआ था, वो 4-5 पेज फुल स्क्रीन में ओपन हुए थे या नहीं हुए थे, और वो हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो बहुत ईजीली आपके फ़ोन में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। गो विद दिस पैनल, क्योंकि आपको मेजरली यही काम करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। आप बहुत कुछ उसमें यूज़ नहीं करने वाले हो, ठीक है। और जो बेसिक ऑप्शंस होते हैं इसके बाद, वो सभी में सेम ही होते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो ऊपर नीचे होता है कुछ पैनल्स में, और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है जब आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो, ठीक है। दूसरा फीचर है ऑक्टा कोर। ये स्पेसिफिकेशन है, फीचर नहीं है कि आपका जो पैनल का स्पेसिफिकेशन क्या है। और आज 2026 में पैनल ले रहे हो, 8 GB का रैम, 128 GB का इंटरनल स्टोरेज, इससे ज़्यादा तो अच्छी बात है। स्टोरेज कम भी है, मतलब 64 GB है तो भी ठीक है, पर वो हैंग नहीं करना चाहिए पैनल। ये स्टोरेज आप बढ़ा सकते हो, रैम नहीं बढ़ती है, प्रोसेसर नहीं बढ़ता है, तो वो चीज़ बहुत मैटर करेगा। ऑक्टा कोर में भी कई बार ये देखने को मिला है कि कुछ ऑक्टा कोर्स बहुत फास्ट वर्क कर रहे हैं, कुछ नहीं, बिकॉज ऑक्टा कोर के बाद भी चीज़ें होती हैं कि वो कौन सा ऑक्टा कोर है, ठीक है ना। जैसे अगर हमने प्रोसेसर सुना है तो i5, i7, i9, पर i5, i7, i9, i9 किस जनरेशन का है, किस सीरीज़ का, H सीरीज़ है, P सीरीज़ है, U सीरीज़ है, वो पता करना पड़ता है प्रोसेसर में। ऐसे इनके प्रोसेसर में पता करना पड़ता है, बट इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। आप सिंपली चला के देखना कि प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लिया, यूट्यूब इंस्टॉल कर लिया, यूट्यूब पे वीडियो प्ले कर ली, 4K में प्ले कर ली, स्मूथ चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर वो बोलते हैं नेट अच्छा नहीं है हमारे यहाँ, तो वो भाई नेट अच्छा कर लो, जब हो जाए तब बताना, डेमो देना। बिकॉज अगर आप कंपनी रन कर रहे हो और अपने खुद क्या नेट सही नहीं चल रहा है तो कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं वो लेने आया हूँ तो मुझे प्रॉपर एक्सपीरियंस चाहिए उस चीज़ का। देन AI एक प्राइमरी चीज़ हो सकती है और नहीं भी है, वो आपके यूज़ केस के ऊपर है। अगर आप यूज़ करते हो AI को, गो फॉर दैट। नहीं करते हो, लेफ्ट इट, छोड़ दो उसे। बिकॉज AI आपके फ़ोन में भी है और टीचर्स वाइल द टीचिंग AI यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो AI को पहले ही यूज़ करते हैं अपना प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। बट अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं बनाते हो और आपको चाहिए एक हेल्पिंग हैंड जो आपके बिहाफ पे प्रेजेंटेशन बना दे या कुछ आपको दे दे कि आप बाय PPT या बाय टॉपिक्स पढ़ा पाओ, तो AI अच्छी चीज़ है। AI का डेमो लीजिए प्रॉपर कि यार AI है तो क्या है। AI इस चीज़ को नहीं कहते हैं कि मैंने कुछ लिख दिया उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये AI नहीं है। ये बेसिक ऑप्शन है, हर ही पैनल में होता है, ठीक है। AI इज़ लाइक कि मैंने टॉपिक दिया, उसने उसके ऊपर समरी जनरेट कर दी, या उसके ऊपर क्विज़ जनरेट कर दिए, या फिर मैंने PDF दिया, उसके ऊपर उसने समरी जनरेट कर दी, क्विज़ जनरेट कर दिए। उस तरीके से उस चीज़ को AI कहते हैं। और उस AI से आपका काम ईजी हो रहा है नहीं हो रहा है, मैटर वो करता है। क्योंकि AI से ना प्राइसिंग बहुत ऊपर नीचे हो जाती है पैनल की, कि AI किसी पैनल में है तो बहुत महंगा है, नहीं है तो बहुत सस्ता है, और AI इतना यूज़ केस में नहीं आता है। ये मेरा पर्सनल वो रहा है जो मेरे यूज़ केस में। बट हो सकता है कुछ टीचर्स के में आता भी हो, कि बहुत सारे टीचर्स AI को यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में अपनी टीचिंग को ईजी करने के लिए। तो वो चीज़ बहुत पर्सनल है और आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को चूज आउट करिएगा, ठीक है। फीचर्स में और बहुत सारे हो सकते हैं, बट मेजरली फीचर्स इतने ही होते हैं जो आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि वो जो बोर्ड है न्यू टेक पर अवेलेबल है नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ बता रहा हूँ, उसमें वेबकैम है या नहीं है, या माइक है या नहीं है, इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। कि कुछ पैनल्स में इसकी वजह से प्राइसिंग बढ़ जाती है। जो मैं अभी स्मार्ट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये बेंचमार्क का सिग्मा AI A7 Pro मॉडल है, और इसमें वेबकैम और माइक इनबिल्ट मिलता है। बट टीचर्स को ये बहुत ज़्यादा यूज़ केस में नहीं है। अगर आपको नहीं है तो आप इसका खामखा पेमेंट कर रहे हो। आप ऐसा पीस की तरफ जाओ जहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है आपको माइक कैमरे की। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ज़रूरत है, तो गो फॉर दैट। और अगर आपको आपके बजट में ये पैनल मिल रहा है और आपको एक्स्ट्रा ही मिल रही है चीज़, तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको लेना चाहिए। क्योंकि एक्स्ट्रा तो कुछ बुरा ही नहीं है। बट ये चीज़ भी आप देखिएगा कि जो टेक्नोलॉजी है उसकी, उसका प्रोसेसर नया है नहीं है, उसका एंड्रॉइड वर्जन नया है नहीं है,
उसके AI है या नहीं है, ये चीज़ें बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि इससे प्राइसिंग में बहुत डिफरेंस क्रिएट होगा। बिकॉज जब आप इसे रीसेल करोगे ना, ये सब चीज़ें मैटर करेंगी, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले जो पैनल्स थे 432 पे या 816 पे, वो पैनल्स आज की डेट में बहुत ज़्यादा कम प्राइस में जाएंगे एज अ रीसेल वैल्यू। मतलब अगर वो पैनल उस टाइम पर उन्होंने 1.5 लाख का लिया था, शायद आज वो 50,000 का भी नहीं होगा, बिकॉज उनकी वारंटी भी जा रही है कहीं ना कहीं। वन स्टॉप सॉल्यूशन हो वो कंपनी, कि आपको ऐसा ना हो कि आपने पैनल उनसे ले लिया, कैमरा कहीं और से ले रहे हो, माइक कहीं और से ले रहे हो, लाइटिंग कहीं और से करा रहे हो, फिर जब इशू हो रहा है तो हर एक अलग अलग कंपनी को पकड़ रहे हो। एक कंपनी हो जो पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन दे रहा हो, स्टार्टिंग विद अकॉस्टिक, एंडिंग विथ योर सॉफ्टवेयर, विथ योर हार्डवेयर, विथ योर सर्विसेज। लाइक कि आपको यूट्यूब पे ग्रो करना है, उसकी टीम हो उनके पास, उनका कैमरा उनका हो कि यार कैमरा को इशू है तो वो उसको देख पाएँ, इन हाउस टीम हो उस कंपनी के पास। ऐसा ना हो कि वो आपको बोल दे कि OEM से बात करो किसी भी इशू के लिए, वो इन हाउस ही आपको सोल्यूशन दे पाएँ। और चेक करिए कि अगर वो बोल रहे हैं कि हमारा 24/7 सोल्यूशन अवेलेबल होता है, कैसे अवेलेबल होता है, चैट पे, कॉल पे या किस पे? और बोलते हैं कॉल पे अवेलेबल है, डायल दैट नंबर, डायल करो वो नंबर, पता करो कि भाई इनकी कॉल पिक हो भी रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं सर हम तो व्हाट्सएप पे देते हैं, व्हाट्सएप पे डाल दो कि भैया सामने पैनल लेना डेमो के लिए, डेमो पैनल की कंप्लेन डाल दो उनके, कि भाई देखते हैं कितनी देर उनका कंप्लेन रिस्पॉन्स वापसी आता है। ठीक है, वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ग्रुप्स में कंप्लेन सॉल्व कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और कितना वो लोग सिस्टमेटिक हैं, कितना प्रोफेशनल है वो लोग। क्योंकि ऐसा ना हो कि वो किसी को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और किसी को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, हो सबके संग सेम हो, ये बहुत मैटर करेगा। ठीक है, देन सर्विस, कि जो उनकी सर्विस है वो अच्छी हो, वो चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। प्लस सर्विस आप ऐसे भी देख सकते हो कि यार अगर कभी कुछ ख़राब हो रहा है तो वो आपके नियर बाय अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, बिकॉज अगर आपके नियर बाय अवेलेबल है तो आप लोकल जाकर उनसे बात कर सकते हो। अगर लोकल कोई बंदा मिल जाता है सपोर्ट के लिए तो आपको ईजी हो जाता है। जिससे जैसे स्मार्ट इन्फोविजन की इटसेल्फ 15 ब्रांचेस अवेलेबल हैं पैन इंडिया, जिससे हमें लोकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना बहुत ईजी मिल पड़ जाता है कि अगर किसी को भी कुछ इशू है तो हमारे पास डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, या फिर हमारा पर्सन हमारी ब्रांच से डायरेक्टली उन तक रीच आउट कर सकता है। ठीक है, और अभी तक सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हमारे पास ही हैं पैन इंडिया लेवल पे। ये कुछ 4-5 चीज़ें मैंने बताई हैं आपको जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि किसी भी वीडियो में नहीं बताई गई। मैं चाहता इसको तो टूवर्ड्स सिर्फ फीचर्स के लिए कर सकता था कि ये फीचर्स होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड या स्पेसिफिक मॉडल के ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि यार उस मॉडल की ही अच्छाई बतानी है, उस मॉडल की बुराई बतानी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक जनरल वीडियो बनाई है कि इससे आप किसी भी कंपनी को चेक कर सकते हो, इटसेल्फ हमारी कंपनी को चेक कर सकते हो, इटसेल्फ किसी और कंपनी को चेक कर सकते हो, किसी और ब्रांड को चेक कर सकते हो। और ये पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जो आप किसी भी इंडस्ट्री में लगा सकते हो। आपको नया लैपटॉप लेना है, नया स्मार्टफोन लेना है, नया कैमरा लेना है, ये 4-5 पॉइंट्स आप जाके चेक कर सकते हो। लास्ट में इतना ही बचता है कि आप रिव्यूज़ चेक करो कि उनके रिव्यूज़ कैसे हैं, मतलब गूगल रिव्यूज़ के संग संग मतलब रियल पर्सन के रिव्यूज़। जो आप हो, लेट्स सपोज आप मुजफ्फरपुर से बोर्ड परचेस करना चाहते हो, उनसे पूछो कि आपने मुजफ्फरपुर में सेल आउट कराया तो फिर उनके कुछ नंबर्स ले लो जो उनके वहाँ पे टीचर्स होंगे, उन टीचर्स को कॉल करके पूछ लो, अगर मिल सकते हो पर्सनली मिल के पूछ लो कि आप यूज़ कर रहे हो, कैसा है कैसा नहीं। बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बड़ी है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको लगता है कि आप फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हो और आपको डर लग रहा है उस कंपनी से बाय करते टाइम पे कि कुछ इशू है उस कंपनी के साथ में, तो ये कुछ चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हो 8527926648 पे, और हम आपको हेल्प कर देंगे आपके डिजिटल बोर्ड को चूज़ आउट करने में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि इस वीडियो में आपको और क्या जानना था जो मैं नहीं बता पाया हूँ, या क्या मैं नया वीडियो बना सकता हूँ जिसको आपको जानना है, और हम उस पर एक न्यू वीडियो बना देंगे। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।